हेलो फ्रेंड, आपको यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यहाँ पर आज हम सहायक आचार्य का जो बहाली होने वाला है उसका कटअप कितना जाएगा और कितने सीटों में लड़ाई है, आज हम उसको डिक्लेयर करने जा रहे हैं। और यह वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी समय लगा है और शायद ये बिल्कुल मेरे हिसाब से सही बना है। कहीं थोड़ा बहुत लगभग में संख्या मिल सकता है। तो आज हम वीडियो को शुरू करते हैं, आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए, क्योंकि इस बार जो सहायक आचार्य का जो बहाली होगा वह सिर्फ जेटेट से इसका लड़ाई है। सीटेट वाले तो 53,000 बाहर हो गए हैं। यहाँ देखिए कि आपको 2013 में जब जेटेट की एग्ज़ाम हुआ था तो यहाँ पर टोटल जो है कि 66,364 अभ्यर्थी पास किए थे, जिसमें 1 to 5 का 22,850 और 6 to 8 का है 43,514। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आप अपना धड़कन को बनाए रखेंगे कि आपकी नियुक्ति श्योर होने वाला है या क्या होने वाला है। चलिए, तो यहाँ पर आप टोटल देख लिए कि 66,360 जो जेटेट पास थे। अब जब 2016 आते हैं तो यहाँ पर भी आपको दोबारा जब एग्ज़ाम हुआ था, दोबारा एग्ज़ाम आपको ऐसे 3 साल के बाद हुआ है, 4 साल के बाद लगभग, जिसमें 52,848 अभ्यर्थी पास किए थे, जो 1 to 5 और 6 to 8 दोनों मिला करके। हालांकि 6 to दोनों का यहाँ पर जो 2016 का जो क्वेश्चन था थोड़ा सा हार्ड था, और 2016 में वे भी अभ्यर्थी शामिल थे जो 2015 में थे। 2015 वाले सारे अभ्यर्थी 2016 में यहाँ शामिल हुए थे। 2016 में पास किए हैं, कुछ नए इसमें स्टूडेंट थे, लेकिन 2015 में वाले भी यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 1 to 5 में 16,710 और यहाँ पर 6 to 8 में आपको 36,138 पास किए थे। टोटल आपको 52,848। जब हम इसको दोनों की बात करते हैं, यहाँ पर टोटल 1 to 5 और 6 to 8 दोनों मिला करके, यहाँ पर देखिए कि 1 to 5 तो 13 वाले ही हैं और ये जो है आपको 12 वाला है। दोनों का अगर हम जोड़ देंगे 1 to 5 का, तो आपका टोटल कितना है, यहाँ पर ऐसे 39,000 हो जाता है। 39,960 आपका अभ्यर्थी पास हैं। अब उसी तरह से अब यहाँ जोड़ते हैं तो आपको 79,652 हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कि लगभग 18,000 आपको रिवाइज कैंडिडेट है। रिवाइज कैंडिडेट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे जो कुछ तो नए पास किए होंगे और कुछ जो टीचर ट्रेनिंग किए होंगे नए अभ्यर्थी का, तो 3 साल में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि टीचर ट्रेनिंग वाला पास कर गए 1 to 5 का, और कुछ डीपी जो नहीं पास किए थे तो बहुत कम संख्या में, क्योंकि 2013 वाला जो टेट था उसका क्वेश्चन आसान था और 2016 वाला क्वेश्चन हार्ड था। तो 2016 में जो ऐसे अभी जो फेल कर गए थे 2013 में, वह 2016 में कदापि नहीं पास कर सकते थे। रियर केस में बहुत कम स्टूडेंट थे जो पास कर सकते थे 16 में, क्योंकि क्वेश्चन हार्ड था। तो इसमें लगभग आपको रिवाइज आपको 18,000 है। तो आपको लगभग आपको 1 to 5 में जो टोटल राउंड फिगर में लगभग आपको 21,000 के आसपास अभ्यर्थी थे जो 1 to 5 में पास हैं, जो अभी तक हम इसको आंकड़ा बता रहे हैं। और इसमें आपको 6 to 8 में आपको लगभग 40,000 के आसपास रिवाइज कैंडिडेट थे। और रिवाइज को अगर हम घटा देते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर 2 बार टेट पास किया है नंबर बढ़ाने के लिए, तो वह 2 बार काउंट नहीं होगा, 2 वैकेंसी नहीं भर सकता है। तो आपको लगभग 39,000 6 to 8 में यहाँ पर है। यहाँ पर 21,000 और यहाँ पर क्या है 39,000। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि खेला कहाँ होता है। अब देखिए, अब यहाँ देखिए 14 से 16 के बीच में आपको प्राइमरी शिक्षक की बहाली हुई थी। अब प्राइमरी शिक्षक की बहाली हुआ तो अब शेष बचे हुए हैं आपको 1 to 5 में 21,560 और 6 to 8 में बचे हुए हैं आपको 39,652। तो लगभग आपको 1 to 5 का 10,000 के आसपास सीट था। इससे ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। और 6 to 8 में लगभग 6,000 सीट था। तो ये जो सीट था इतना बहाली हो चुका था, तो जो जेटेट पास थे उसी का बहाली हुआ होगा। तो उसको हम जब घटा देते हैं तो यहाँ पर आपको 1 to 5 में बचते हैं 11,560 और 6 to 8 में बचते हैं 33,652। अब देखिए यहाँ पर, अब उसके बाद है से इसके बीच में आपका हाई स्कूल की बहाली भी हुआ है। तो बहुत सारे जो शिक्षक हैं हाई स्कूल के बहाली में जो आपको जेटेट पास थे और 1 to 5 भी थे, 6 to 8 भी थे, तो लगभग हम इसको 17,000 जब बहाली हुआ है तो हम इसको ज़्यादा नहीं मानेंगे। हम मानेंगे कि लगभग 10,000 ऐसे अभ्यर्थी थे जो बीएड किए हुए थे और जेटेट पास थे, वे वैकेंसी के इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनका हाई स्कूल में हो गया।
जब हाई स्कूल में हो गया तो सहायक आचार्य में नहीं जाएंगे, तो लगभग आपको 23,652 अभ्यर्थी अब बच जाते हैं यहाँ पर 68 में। और लगभग 1,000 वैसे 1 to 5 के भी स्टूडेंट यहाँ पर जो अभ्यर्थी थे जो हाई स्कूल में हुआ है, क्योंकि वो बीएड भी किए हुए थे, जिसमें मैं भी वैसा में से हूँ, और बीएड किए हुए हाई स्कूल में पहुँच गए। तो शेष लगभग 10,560 के आसपास जो है आपको यहाँ पर 1 to 5 का जेटेट और 23,652 आपको है से यहाँ पर 68 का जो है से स्टूडेंट है से यहाँ पर बचते हैं। अब देखिए आगे हम जब बात करते हैं यहाँ पर कि जिस समय जो जेटेट निकला हुआ था उस समय 45 से 50 की उम्र के बहुत सारे स्टूडेंट थे। हम लगभग मान लेते हैं कि 1 to 5 में 1,000 थे। इससे ज़्यादा संख्या बढ़ सकता है, कम नहीं होगा। इससे संख्या ज़्यादा होगा लेकिन कम नहीं होगा। 1,000 मान लेते हैं कि 1 to 5 में थे, जिनका आज 15 साल लगभग जेटेट के बहाली लगभग 13-14 साल हो गया, तब उनका तो एज तो खत्म हो गया था। एज खत्म हुआ, वैकेंसी नहीं भर पाए तो उनका नियुक्ति होगा तो वो ऐसे ज्वाइनिंग नहीं कर पाएंगे, उनका एज ऐसे समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे लोग हैं लगभग 1,000 जब घटाते हैं तो यहाँ पर 9,000 के आसपास आपको 1 to 5 में बचते हैं। और 23,652 में से मान लेते हैं कि लगभग ऐसे यहाँ पर 50-45 के एज के आसपास जो हैं आपको 5,000 या इससे ऊपर हो सकता है जो जेटेट पास थे, उनका एज है से एक्सपायर कर गया। तब आपको टोटल कितना बच जाता है 18,652। अब यहाँ पर जब हम दोनों का जब जोड़ेंगे तो लगभग आपको वही लगभग आपको 28,000 के आसपास जो है से अभ्यर्थी यहाँ पर बचते हैं जो जेटेट माने यहाँ पर हैं, क्योंकि 53,000 आसपास जो है कि आपको सीटेट वाला बाहर निकल गए हैं। तब जेटेट वाला जो योग्य है जो इसका शिक्षक बनना है, सहायक आचार्य बनना है, उनकी ज़्यादा संख्या नहीं है। यहाँ पर आपको एकदम क्लियर बताने जा रहे हैं कि 1 to 5 में आपको सीट खाली रहेगा। 1 to 5 में आपको ऐसा सहायक आचार्य का सीट खाली रहेगा। और मैं अपना चैलेंज के साथ इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं भी एक शिक्षक हूँ और मुझे पूरा आंकड़ा मैं इसको ऐसे पुराने पेपर या पुराने जो हिसाब है उसके अनुसार मैं ऐसे मिलाया हूँ। इसमें 1 to 5 का सीट एकदम बिल्कुल खाली रहेगा, खास करके SC ST का सीट तो एकदम खाली रहेगा। तो यहाँ पर 11,000 सीट है और यहाँ पर लगभग आपको 9,000 से ज़्यादा कैंडिडेट नहीं हैं जो क्वालिफाई करेंगे, एकदम कन्फर्म है उनकी नौकरी। अब देखिए यहाँ पर 68 में यहाँ पर लड़ाई है, 68 में लड़ाई है, लेकिन बहुत ज़्यादा लड़ाई नहीं है। लगभग यहाँ 15,000 है, यहाँ पर 18,000 के आसपास ऐसे संख्या है, 3,000 के आसपास है। तो यहाँ पर अब देखिए जहाँ पर जो बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए OBC का संख्या मतलब यहाँ पर देखिए SC ST यहाँ पर भी ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर क्लियर है मतलब कि। और साइंस का सीट यहाँ भी एक सीट खाली होने की संभावना देखा जा रहा है 68 में भी, इससे साइंस का सीट खाली रह सकता है। इसमें मतलब जो व्यक्ति जो एकदम क्वालिफाई हो गए, जो परीक्षा JSSC परीक्षा लिया है, अगर वह क्वालिफाई हो गए तो उनका नौकरी रखा हुआ है, मतलब उनकी नौकरी से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि एकदम बिल्कुल संख्या नहीं है। एकदम मैं अभी जो बता रहा हूँ आंकड़ा बिल्कुल एकदम सही निकलेगा, थोड़ा बहुत का अंतर होगा तो उसका मैं उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होने वाला है। तो बस आज का जो वीडियो है, मेरा जो वीडियो को जरूर आप सेव करके रखेंगे, क्योंकि आपको मिलाना होगा, क्योंकि आप मिला कर देखेंगे कि जो मेरे द्वारा जो बताया गया था संख्या वो बिल्कुल गलत हो रहा है या सही हो रहा है। यहाँ कटअप की बातें छोड़ दीजिए, यहाँ पर तो सीट ही फुल नहीं हो रहा है, कटअप के क्या बात करना है। यहाँ पर जो क्वालिफाई करेंगे उनकी नौकरी पक्की है। यहाँ पर कंपटीशन समाप्त है, कंपटीशन की बात ही नहीं है यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक तो जरूर करेंगे, क्योंकि इस वीडियो बनाने में काफ़ी मुझे मेहनत लगा है। धन्यवाद।